Welcome back to another episode. My name is Junaid and today I am talking about HDFC Bank selection process. ये एक पॉडकास्ट टाइप वीडियो है। यहाँ पर हम किसी भी तरीके के कोई कट फैंसी एडिटिंग ये सब नहीं होगा, बिकॉज हम ये डायरेक्टली ऐसे D2D डालने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा ना कैजुअली बात करने की भी कोशिश करूँगा। देखिए ऐसा है, अगर आप ये सोचते हो कि HDFC बैंक में सिलेक्शन लेना बहुत खतरे की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे होगा क्या होगा, थोड़ा सा वीडियो देखो, सब कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज़, किसी भी जॉब को लेने में या किसी भी जगह पर सिलेक्शन लेने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है आपका रिज्यूमे। देखिए मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती हैं। जब भी हमें कोई जॉब चाहिए होती है तो हम अपना रिज्यूमे वहाँ भेजते हैं जहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है, जॉब निकली हुई है। अब चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, ऑफलाइन बैंक हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो सबसे आसान, सबसे ईजी जो तरीका है वो होता है ऑनलाइन, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा। घर पे बैठे बैठे मोबाइल में दिखता है सब कुछ और यहीं से हम अप्लाई कर देते हैं। लेकिन हम जहाँ से भी अप्लाई करते हैं ना, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए HDFC बैंक जो है ना वो बहुत बड़ा बैंक है, इंडिया का मोस्ट लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। तो यार हर कोई इंसान चाहता है जो बैंकिंग फील्ड में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड है कि यार HDFC में जॉब लग जाए। अच्छा, HDFC बैंक ना, जो इसका इंटीरियर होता है, अंदर से जो बना हुआ होता है बैंक, वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। तो लोगों को ना ये भी लगता है कि यार इतना प्रोफेशनल बैंक है, इतने अच्छे से चेयर कुर्सी हैं, कंप्यूटर ऐसी है, हमें काम तो करना है, क्यों ना हम यहाँ पर बैठ के कर लें। तो सबका मन करता है कि यार यहीं पे जॉब मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कि एक अच्छी बात भी है, कर भी सकते हैं, बहुत लोग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन फिर से वही बनता है कि सर क्या करें। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग ना HDFC बैंक में अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए कि हमें जॉब दे दो, हमें जॉब दे दो। लेकिन जॉब मिलती है कुछ लोगों को जो एक्चुअली में किसी लायक होते हैं। अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए आपने कहा कि सर मैं तो बहुत प्रोफेशनल बंदा हूँ, मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया, मैं तो सर बहुत नॉलेजेबल बंदा हूँ, लेकिन मेरे पास ना किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। हाँ यहाँ पर एक मिस्टेक, हाँ यहाँ पर एक गलती ये होती है दोस्तों कि हम क्या करते हैं ना, बहुत चिंदी चोरी करते हैं। मतलब समझ रहे हो, हम बहुत लेजीनेस के साथ काम करते हैं, जो कि 2024 में नहीं हो पाएगा लेजीनेस के साथ काम। आपको क्या करना चाहिए, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ही मैं, चलिए हम थोड़ा सा कम बातें करते हैं और प्रोसेस पे पहुंच लेते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, देखो सबसे पहले आप ये करिए कि आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे भैया हमें तो पता ही नहीं है कौन सी प्रोफाइल है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले ना आप सेल्स की कोशिश कर लो, क्योंकि सेल्स में ना एंट्री मिल जाती है आपको। आप चाहो तो डायरेक्टली HDFC बैंक ज्वाइन नहीं करो, आप चाहो तो छोटे छोटे बैंक ज्वाइन कर लो 6-7 महीने के लिए, और फिर वहाँ से जॉब छोड़ के इधर आ सकते हो, ये भी एक प्रोसेस है। खैर, ओरिजिनल तरीका ये है बैंक में जॉब लेने का, सबसे आसान, सबसे इजी। आपका जो रेज्यूमे है, जो CV है, उसको अच्छे से अपडेट करो। ठीक है, अपडेट करने के बाद उसको जो है HDFC बैंक की साइट पे, लिंक्डइन के ऊपर जितनी भी पोस्ट एंड वैकेंसी आती हैं अप्लाई करो। अब आप कहोगे सर रेज्यूमे तो हमने बनवाया है, खुद से बनाया है, कैसे पता लगेगा कि अच्छा है नहीं है। यार आपके पास जो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपने बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई कर लिया, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ का कारण है, वो है आपका रेज्यूमे। बिकॉज आपका रेज्यूमे ठीक नहीं है। मुझे पता है आप बंदे वो हो जो बहुत हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो, लेकिन आपके पास रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। आप पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, जब सर हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा तभी तो हम इंटरव्यू देने जाएंगे। जब हम पर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, इंटरव्यूअर की कॉल ही नहीं आ रही, तो हम करें क्या। यार सवाल भी ठीक है आपका, मैं ना आपकी इसमें हेल्प कर देता हूँ। मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प करूँगा, मैं आपको एक रेज्यूमे डिज़ाइन करके दे देता हूँ। ठीक है, वैसे हम बहुत अच्छे पैसे चार्ज करते हैं रेज्यूमे डिज़ाइन के, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं ना तो मैं आपसे 299 रुपये चार्ज करूँगा। ठीक है, और 299 रुपये में मैं आपको पूरा गाइडेंस बताऊंगा। गाइडेंस मैं यहीं पे बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलो कॉल पे और अच्छे से बता दूंगा। रेज्यूमे अगर आपका परफेक्ट है ना तो कॉल आएंगे आपके पास। आप अप्लाई करो। तरीका यह है अप्लाई करने का, सबसे पहले आप जो ऑफिशियली साइट है HDFC बैंक का करियर का पेज है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ पर अप्लाई करो। अप्लाई करने से पहले आपकी जो प्रोफाइल है ना वो बहुत अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए HDFC बैंक की साइट के ऊपर। अगर आपको नहीं पता प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, ये कैसे करते, वो कैसे करते, आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे देख करके प्रोफाइल बना सकते हो। स्टेप बाय स्टेप बना करके दिखाइए मैंने। अगर आप फेसबुक चलाते हो
तो ऐसे ही बनती है प्रोफाइल, बस फ़ोटो वोटो लगाना, अपनी एजुकेशन डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, ईमेल एड्रेस डालना और बस स्टेप बाय स्टेप ओके ओके करते चले जाओ, ईजिली बन जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने प्रोफाइल बना ली, पासवर्ड लगा लिया, सेट कर लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आपको वहाँ पर एक अच्छा रेज्यूमे के साथ बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई करना है जो एज ए फ्रेशर वहाँ पे दिखाई गई हैं। सेल्स में दिखा सकते हैं, काजा प्रोफाइल में दिखा सकते हैं, टेलर की पोस्ट दिखा सकते हैं, या फिर कभी कभी रिलेशनशिप मैनेजर के लिए भी दिखा सकते हैं। मतलब सैकड़ों पोस्ट होती हैं, तो आप कुछ एटलीस्ट कुछ में कम से कम 10 से 15 के बीच कुछ पोस्ट सजेस्ट कर लो अपने आप के लिए और उनमें अप्लाई कर लो। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी पोस्ट हैं तो मैंने इसके बारे में भी कैप्शन में लिख के दूंगा, इसके बारे में भी मैं आपको इसमें डाल दूंगा, क्या बोलते हैं, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में चीज़ें लिख दूंगा बहुत सारी, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके, या कॉपी पेस्ट भी नहीं करना तो आप वहाँ से देख करके जा सकते हो कि ये भी पोस्ट अच्छा है बैंक में। आसान है ना अब तक तो, ठीक है। आपका रेज्यूमे हो गया, प्रोफाइल सेट करा दी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? पोस्ट। पोस्ट आपने अपने लिए सजेस्ट कर ली कि मैं सेल्स में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। अब आपको जाना है इंटरव्यू देने। इंटरव्यू के हमने 200 क्वेश्चन एक जगह पर लिखे हैं, पीडीएफ बनाई है, ई बुक कहते हैं उसको अंग्रेजी में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, फर्स्ट लिंक जाके परचेज करो, रीड करो, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, देन आप सेलेक्ट हो जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके तो नहीं हुए तो क्या होगा? नहीं हुए तो ये होगा, जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, जो भी एचडीएफसी बैंक का ब्रांच है, उनसे जाके बोलो, ठीक है सर, देखो मैं आपको बताता हूँ इसका पहचान क्या है कि हम सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर यहाँ पर जहाँ पर आपका इंटरव्यू हुआ है उसने आपसे सैलरी की बात की कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप काम करोगे या नहीं करोगे, जो कि दिल्ली जैसे शहर में स्टार्टिंग 20,000 से हो जाती है। अगर आप लखनऊ, इलाहाबाद या फिर किसी थोड़े रूरल इलाके में आते हो जहाँ पर गांव वाला माहौल है, तो वहाँ पर सैलरी थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलेगी, 12 से 15,000 रुपये। आप ना ज्वाइन कर लेना अगर आपको ऑफर मिल रहा है तो। एक चीज़ और, आपको होगी पता कैसे चलेगा? देखिए, अगर इंटरव्यूअर ने आपसे सैलरी के बारे में बात की है और आपने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, कहते चलो ठीक है सर मैं करना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट मैं कर लूँगा, तो चांसेस हैं। और अगर आपके इंटरव्यूअर ने सैलरी के बारे में कोई बात ही नहीं की है, उसने कहा ठीक है हम आपको बता देंगे जुनैद या जो भी आपका नाम है, तो फिर दूसरी जॉब की तैयारी कर लो, आप रिजेक्ट हो गए भैया। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो अब ये बात हो गई, रिजेक्ट हो गए आप। रिजेक्ट जब हो रहे हो, उसने जब ये बात बता दी कि आप रिजेक्ट हो गए, तो यार डायरी पेन लेके जाना, उनसे कहना कि सर आप एक कैंडिडेट के अंदर क्या चीज़ देखते हो, मुझे प्लीज़ बता दो, लिख के दे दो, ये रहा मेरा पेन, ये रहा मेरा कॉपी, मैं खुद से लिख लेता हूँ, प्लीज़ मुझे बता तो दो एक बार कि एक कैंडिडेट में एचडीएफसी बैंक क्या दिखता है। वो आपको फिर बताएंगे। सेल्स आना चाहिए, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए, सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। वैसे सिविल का तो कोई मुश्किल से पूछता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का भी हमारे पास बुक है, आप चाहो तो उसको भी परचेज़ कर सकते हो। 80 पेज का बुक है भाई साहब, उसके अंदर बहुत डिटेल में समझाया कैसे इंप्रूव करोगे, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, कैसे यूज़ करोगे, सब बताया हुआ है। फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज़ करो। तो जो उस एचआर ने बैंक के अंदर जो बैठा हुआ है उसने आपको बता दिया कि आप इन चीज़ों के ऊपर मेहनत कर लो, आओ सीधा घर, ठीक है, लॉक करो गेट और भैया बैठ जाओ पढ़ाई करने। एटलीस्ट 15 से 20 दिन तैयारी कर लो। और जो हमने क्वेश्चन आंसर का आपको ई बुक दिया है 49 रुपये कॉस्ट का, उसके ऊपर भी बहुत रिसर्च करो, बहुत मेहनत करो, ठीक है। उसके बाद जब आपको लगेगा कि हाँ अभी मैं एबल हो चुका हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, टैक्सेस मिल गए हैं, टैक्सेस के बारे में पता लग गया है, इसके अलावा जीएसटी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बैंक के अंदर चेक्स का क्या रोल होता है, कैसे क्लियर करते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, कासा में क्या हो रहा है, कौन सी प्रोफाइल पे क्या हो रहा है, आपने ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज ले ली। देन आप जो है फिर से इंटरव्यू देने जाओ। कोशिश कर लो, अगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जिस एचआर ने आपका इंटरव्यू लिया है उस एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप निकाल सको तो निकाल लो, या फिर उससे डायरेक्टली ले भी सकते हो कि मैम प्लीज़ दे दो। दे देते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि होता क्या है ना, जो एचआर कैंडिडेट है, जो एचआर है खुद से, वो अपनी जॉब कर रहा है और उसकी जॉब है बंदों को हायर करना, ठीक है। मान लो एक बंदा मैंने हायर कर लिया तो मुझे इंसेंटिव जनरेट होगा एज ए एचआर, क्योंकि मेरी जॉब है। अगर मैंने पूरा महीने बैठ करके सिर्फ इंटरव्यू लिए, लोगों को रिजेक्ट ही किया, तो मेरी जॉब भी खतरे में आ सकती है, समझ रहे हो ना।
भाई हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है। एचआर का काम है अच्छे कैंडिडेट्स को हायर करना, उनको नौकरी देना, और नौकरी देने के बाद प्रॉपरली उनको रिजेक्ट करके भगाना, काम कराना, निकालना, ये सब करना, फायर करना, ये सब होता है एचआर के जिम्मे। ठीक है, तो एचआर भी अपनी जॉब कर रहा है। आप अगर उससे कॉन्टैक्ट नंबर लोगे भी तो वो दे देगा। अच्छा, अगर वो कहता है कि नहीं कॉन्टैक्ट नहीं दूंगी मैं, क्योंकि लड़कियों के साथ ना बहुत सारे इशू होते हैं। खैर, 1 सेकंड ही लगता है ब्लॉक करने में, ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं है। तो उनको आप कह सकते हो कि ठीक है, ईमेल दे दो, आप मुझे अपना पर्सनल ईमेल दे दो, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। ठीक है, ईमेल पे मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आप ईमेल दे दो। यार दे देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। मैं एक जगह पे इंटरव्यू देने गया था, रियल इस्टेट कंपनी थी, एक्चुअली बहुत तगड़ी कंपनी थी। इंटरव्यू जो हुआ था, जो कंपनी का मालिक होता है उसी के साथ मेरा हुआ था। अच्छा, अब आप कहोगे सर कुछ भी फेंकता हूँ अब तो हवा में। मैं आपको पॉसिबिलिटी बताता हूँ कि हुआ कैसे था हमारा इंटरव्यू। हमने किसी साइट से अप्लाई नहीं किया था, कोई हमारा ऑनलाइन लिंक नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा एक गुड़गांव के अंदर फ्रेंड है, और उसका बाप, मेरे फ्रेंड का जो बाप है, और वो बॉस जिसका मैंने इंटरव्यू दिया था, आपस में उनका बहुत ही सही लिंक है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, दोस्त ने उसके बाप से कहा, ठीक है, और बाप ने अपने दोस्त से कहा। तो ये चेन जब चली तो मुझे उन्होंने बुला लिया। लड़का यंग था, जो मेरा दोस्त का बाप है ना, वो भी इतना यंग नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी यारी हो गई थी उनकी, पता नहीं कैसे कैसे। पैसे पूसों का भाई बहुत मामले होते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं गया, मैंने इंटरव्यूअर से बहुत सारी बातें करी। कम से कम हमारा इंटरव्यू चला था 30 से 35 मिनट। हमने बहुत डिटेल में चीज़ें समझी। कुछ बातें ऐसी मैंने उसको बोल दी जो वो सुन के ना खुद भी हंस रहा था कि यार तुम इतनी यूज़लेस बात भी कर सकते हो क्या। मतलब उसने मेरे मुंह पे ऐसा नहीं बोला, लेकिन मुझे खुद को ऐसा फील हुआ कि जुनैद भाई क्या तुमने ये बोल दिया, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। तो ऐसा होता है जब आदमी ग्रेजुएट होता है, ठीक है, तो उसके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है जब तक आपके पास कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस ना हो। खैर, अब मैंने वहाँ पर चीज़ें बोली तो 35-40 मिनट में हमारी बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन 4-5 बातें यूज़लेस निकली। फिर हमारा वहाँ पे सैलरी डिस्कशन हुआ, तो सैलरी कुछ मैंने औकात से ज़्यादा बता दी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको बता देंगे। हर चीज़ ना, जब तक आप बढ़िया डिसीजन नहीं लोगे हर चीज़ के पीछे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। यार एक तो ना, दूसरों से कंपेयर अपनी ज़ात को मत करो। एक ग्राफिक डिज़ाइनर 10,000 में लोगो बनाता है, एक दूसरा ग्राफिक डिज़ाइनर 1 लाख में लोगो बनाता है, एक डिज़ाइनर 10 लाख में लोगो बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी अपनी औकात है, अपना अपना तरीका है, तो कंपेयर नहीं करना किसी से भी, ठीक है। सॉरी फॉर देट, क्योंकि यहाँ पर कट्स नहीं लगेंगे, मैं ऐसे ही अपलोड करने वाला हूँ। एक बात। दूसरी, तो उसके बाद मुझे पता लगा कि अच्छा ऐसे चीज़ें होती हैं और इतना प्रोफेशनल काम है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बात बताई थी ना, रियल इस्टेट वाली, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि एचआर ना आपको बहुत सारी चीज़ें दे देगा। तो मैंने उस एचआर का एक तो कॉन्टैक्ट नंबर लिया था कि सर आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दो अपना, मैं आपसे एटलीस्ट अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं आपको कॉल कर लूँगा, और आपका आपका मुझे शुभ नाम बता दो। तो उन्होंने मुझे अपना नाम भी बताया था और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था। मैं डायरी लेके गया था, इंटरव्यू का जो रूम था, ठीक है, मीटिंग रूम कह सकते हैं, बहुत बड़ा रूम था, उसके अंदर मैं अपनी डायरी, लैपटॉप सब लेके गया था। तो इम्प्रेशन तो अच्छे जा रहे थे, मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था, अच्छे कपड़े पहन के भी गया था, कोट वोट ये सब था। लेकिन वही है मसला, ठीक है। उन्होंने समझा कि यार यहाँ पर करोड़ों की डील हो रही है और ये बंदा ना कुछ तो यूज़लेस बात बोल गया। इस वजह से उन्होंने कहा, अच्छा, मैं जान के नहीं बोला था यूज़लेस बात, मुझे लगा था ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जब 2-3 महीने हो गए और मैंने इंटरव्यू देखे लोगों के, ऑनलाइन इंटरव्यू देखे लोगों के, फिर मैंने रियल इस्टेट में और घुसा, मुझे लगा कि अच्छा अच्छा ऐसा है। फिर मैंने भैया वहाँ से चीज़ों को समझा कि यार ये बातें नहीं बोलनी थी। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, और नॉलेज एक्सपेंड हो गई, कोई बात नहीं। तो एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर आप मांग सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, उसका नाम भी पूछ सकते हो। वैसे तो ये दोनों चीज़ें गाइडलाइन के विरुद्ध है, मतलब जो एचआर होते हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही इस चीज़ में। लेकिन हाँ, अगर आपको चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि हो सकती हैं चीज़ें, तो ले लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। ईमेल ले सकते हो, नंबर भी नहीं दे रहा था, लेकिन उससे ये ज़रूर पूछ लो कि सर एचडीएफसी बैंक एक कैंडिडेट में क्या चीज़ ढूंढ रहा है, ये तो बता दो एटलीस्ट, क्योंकि हम उसी चीज़ की तैयारी कर लेंगे और फिर बैंक में जॉब करना चाहेंगे, जो कि बढ़िया बात है, वो बता देगा, मना नहीं करेगा। आसान है, कर सकते हो। अच्छा,
अब इंटरव्यू भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर क्या करना है, कैसे करना है, दूसरे किसी पॉडकास्ट में हम इस चीज़ के बारे में भी बताएंगे। वो तो बहुत सारे लोग बताते भी हैं, लेकिन अब अगर आपके पास कॉल ही नहीं आ रही है, ठीक है, बहुत परेशान भी हो, एचआर का नंबर ही नहीं है तो मैं ना आपको बताता हूँ, मैं आपको एक एक्सिस बैंक के एचआर का नंबर दे दूंगा, ठीक है, कमेंट्स में आप लिख सकते हो। बाकी रेज्यूमे के लिए जो कि आपका फर्स्ट स्टेप है, उसको इग्नोर मत करना प्लीज़, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनवाना, ठीक है। ये सर्विस ना हम खुद से भी देते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर ये आ रहा है, कॉन्टैक्ट कर लो। अच्छा, अगर आपको ऐसा शक होता है कि सर क्या प्रूफ है, क्या चीज़ें हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम की हाईलाइट जाके देख सकते हो। हैप्पी क्लाइंट्स की हाईलाइट्स बनी हुई हैं, 10 out of 10 हमें रेटिंग मिलती है। मतलब हमने ऐसा रेज्यूमे बना करके लोगों को दिया है कि उन्होंने देखा ही पहली बार है, ठीक है। वो तो वही वर्ड फाइल उठाए फिर रहे थे, सबको वही भेज रहे हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, तो किसी भी बंदे को ना वर्ड फाइल, प्लीज़ वर्ड फाइल मत शेयर करना। एचआर को तो स्पेशली मत करना अपनी वर्ड फाइल रेज्यूमे की, एटलीस्ट पीडीएफ शेयर कर देना। पीडीएफ से आगे पीछे कोई चीज़ शेयर मत करना। हाई क्वालिटी जेपीजी है, और अगर तुम ईमेल कर रहे हो, सिर्फ ईमेल कर रहे हो, तो हाई क्वालिटी जेपीजी वहाँ पे लगा सकते हो, अन्यथा पीडीएफ से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है पीडीएफ ही शेयर करना। नहीं तो तुम हो बेवकूफ़, अगर तुम वो वर्ड फाइल भेज रहे हो ना, वो बहुत ही बुरी लगती है, और वो तरीके से खुलती भी नहीं है, ठीक है। फ़ोन में नहीं खुलती, लैपटॉप में खुलती है, लैपटॉप में भी एक अलग सॉफ्टवेयर में जाकर खुलती है। बहुत ही नए नए काम होते हैं उसमें। कई, अगर मान लो आपने कोई फ़ॉन्ट यूज़ किया है और उसके वर्ड में नहीं है, तो वो फिर फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, सारी जो उसकी रियलिटी है वो सब पता नहीं इधर उधर हो जाएगी। तो प्लीज़ पीडीएफ भेजा करो, वो बेस्ट होती है। जो डिज़ाइनर है वो समझेंगे कि हम उसको जो ना कंट्रोल क्यू करके भेजते हैं, तो वो सब टुकड़ा हो जाता है, फ़ॉन्ट चेंज नहीं हो पाता है। लेकिन वो डिज़ाइनिंग का एक अलग है मामला, हम उसके बारे में क्या बात करेंगे। खैर, अब तुम्हारी बात समझ में आई होगी तो वह भी अच्छी बात है। अगर नहीं आई है तो तुम प्लीज़ कमेंट्स में ना क्वेश्चन पूछो, मैं आपको डिटेल में आंसर कर रहा हूँ भैया। चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे हैं हम, एआई की हेल्प लेकर ना डिटेल आंसर करते हैं, जो कि मुझे जहाँ तक लगता है भाई सही भी है। ओरिजिनल चीज़ें वहाँ से थोड़ी सी मिल जाती हैं। अच्छा, एआई में भी अगर कहीं पर कुछ डाउट होता है या कुछ ऐसा लगता है मुझे कि यार ये इसने बहुत गलत बता दिया, तो मैं उसको एडिट करके फिर खुद से सही करके भेज देता हूँ, तो कर सकते हो आप, ठीक है। इंस्टाग्राम पर अगर पर्सनली मुझसे बात करनी है, जो ये बंदा वीडियो बना रहा है बैठ करके, आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करो। यहाँ पर आपको वैसे बेसिकली कुछ दिखेगा नहीं, मैंने ऐसे किया था ना, तो आईडी मैं आपको बता देता हूँ, जिस नाम से चैनल है सेम नाम से हमारी आईडी है। किसके ऊपर? इंस्टाग्राम के ऊपर। बस वहाँ पे स्पेस नहीं देना, जेडी टॉक्स एक साथ लिखा हुआ है, जेडी टॉक्स एक साथ लिखा हुआ है, स्पेस नहीं है। यूट्यूब चैनल पर हमने स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, इतना है। अब आपकी समझ में बहुत सारी चीज़ आई होंगी, कुछ चीज़ें हवा हवा निकल गई होंगी। एक बार क्विक बता देता हूँ कि सिलेक्शन का प्रोसेस है क्या। सिलेक्शन का प्रोसेस लेने के लिए, सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले लिंक्डइन डाउनलोड करो, एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। अच्छा रेज्यूमे के साथ वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाओ, एचडीएफसी बैंक के साइट पर, लिंक्डइन पर भी बनाओ। अगर नहीं पता कैसे बनाते हैं, तो अपना कॉलेज एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बहुत बातें बिल्कुल फ्री में, बहुत ही एक्सपेंसिव वीडियो दिया है, बिल्कुल फ्री फ्री नॉलेज, वहाँ से जाके सीखो। लिंक्डइन पर आईडी बना लो, एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल साइट पर बना लो। बहुत सारी वैकेंसी आती है, सब में अप्लाई करो। जो एज ए फ्रेशर आपके पास एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी अप्लाई करो भाई, कोई रोक थोड़ी रहा है तुमको भी, बहुत अच्छी बात है। रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए। बैंक में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। सीखो, इम्प्रूव करो। नहीं पता कहाँ से सीखोगे, बुक का लिंक, सेकंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ परचेज करो। बहुत कम कीमत है अभी, 49, 50% ऑफ चल रहा है। 99 रुपये कॉस्ट होती है वैसे, लेकिन अभी 50 कर दी हुई है, ऑलमोस्ट 49 है, ठीक है। और Q&A PDF भी ज़रूर आप परचेज़ कर लेना, बिकॉज उसके Q&A में भी हमने ना बहुत कुछ 200 क्वेश्चन डाल के दिए हैं, 200 तो HR भी नहीं पूछता, तो वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं। फिलहाल यार ये पॉडकास्ट था, इसमें हमने किसी तरह का कोई कट टू कट एडिट नहीं किया है। जो भी गलतियाँ हुई हैं ये होती हैं, हर वीडियो में होती हैं, मगर वो कट कुट करके हम उसको एक सार बना देते हैं, बढ़िया बना देते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ कहना चाहूँगा, देखो वीडियो के पीछे ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आज तो हमारी जो टॉक्स है ना,
कैजुअली हमने बैठ के बात कर ली, हमारा ऐसा मोटिव नहीं था कुछ। लेकिन एक वीडियो के पीछे बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड नाइट।